इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक आपका कंप्लीटली ख़त्म हो चुका हुआ है। नाउ न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, alternating current. What does AC stands for? AC means alternating current. So what is the meaning of alternating in AC? It is the polarity of the voltage source which causes the current to flow in one direction and then reverse to flow in the opposite direction. Means क्या हो रहा है, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। विच कॉजेज द, क्यों वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी चेंज हो रही है, क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है इस सर्किट में एक डायरेक्शन में एक साइड फ्लो कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी? इलेक्ट्रिकल करंट दैट राइजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन एंड फॉल्स टू जीरो and then again rises to maximum in the opposite direction and then repeats another cycle. For example, this is a time versus voltage graph. For example, positive polarity and this one is, क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, पहले एक डायरेक्शन में राइज कर रहा है टाइम के साथ, उसके बाद जीरो हो गई, फिर से रिवर्स पोलैरिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल ये प्लस है तो ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये +5 वोल्ट है मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -5 वोल्ट। पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दिस इज ए वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज ए वन कंप्लीट साइकिल, दिस वन इज वन कंप्लीट साइकिल। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग। इलेक्ट्रिकल करंट दैट राइजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, ये देखिए जीरो टू मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, फिर फॉल्स टू जीरो, जीरो हो गया एंड देन अगेन राइज कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, फिर से राइज कर गया इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ तक एक साइकिल आ गई और ये साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग। सो दिस इज द वन साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज ए नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल ये +5 वोल्ट है और ये क्या है, -5 वोल्ट। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इनके मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो नेम द अदर टाइप ऑफ करंट, डीसी, डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी बोलते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट करंट, कैपिटल डी कैपिटल सी। करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, डीसी। फॉर एग्जांपल ये आपका वोल्टेज टाइम, अब सुनिए टाइम के साथ वोल्टेज चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट फिक्स है तो ये 5 वोल्ट, उधर क्या हो रहा था, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। फॉर एग्जांपल ये आपका 2 वोल्ट है, ये आपका 3 वोल्ट है, ये आपका फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 5 वोल्ट है, फिर से क्या हो रहा है, ये आपका समझ लो 3 वोल्ट है, ये आपका क्या है 2 वोल्ट है। तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स्ड। डीसी में ये एसी है और ये डीसी है। करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी। वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर डीसी। दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज द डायरेक्ट करंट। दोनों हमने इकट्ठे एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये वन साइकिल है, कंप्लीट साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, दिस रेड वन इज डायरेक्ट करंट, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एट एवरी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एवरी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और सुन घरों में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कौन सी है, वो अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ये आपके सामने ग्राफ है, डिफरेंस मैंने आपको बता भी दिया है। इन एसी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पीरियोडिकली इन रिवर्स डायरेक्शन, वेयर एज इन डीसी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओनली इन वन डायरेक्शन। एसी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पीरियोडिकली क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। और डीसी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा।
करंट भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। द टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट टू गो थ्रू वन साइकिल ऑफ चेंज, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड टी। पूरी साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ऑल्टरनेटिंग करंट को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, ये कंप्लीट साइकिल है स्टूडेंट, ये वाला, ये कंप्लीट साइकिल है, ठीक है स्टूडेंट। पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव में रिवर्स हो गया मैक्सिमम, और ये क्या आपकी कंप्लीट साइकिल। और इस कंप्लीट साइकिल को जितना टाइम लगा, ये वन साइकिल है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, स्मॉल एफ, और टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी। और आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 पाई ओवर कैपिटल टी, ठीक है स्टूडेंट। अगर प्रूव करना है प्रूव भी कर लो, थीटा ओवर टी, थीटा अगर 2 पाई होगा, 2 पाई मीन्स कंप्लीट साइकिल, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड। ओमेगा क्या आ गया, 2 पाई ओवर टी, ठीक है स्टूडेंट। एंड द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी, कि एक सेकेंड में कितनी ऐसी साइकिल्स मूव करती हैं। तो फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, ये भी आपको पता है, कुछ बुक्स में ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूज इक्वल टू 1/t, ठीक है स्टूडेंट। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई न्यू, और न्यू क्या आ गया, ओमेगा ओवर 2 पाई, और एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट की। नाउ अब एसी एंड डीसी सोर्सेज, स्टूडेंट ये डीसी सोर्स है, ये बैटरी है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बैटरी वोल्टेज डज नॉट वेरी विथ टाइम। जो बैटरी की वोल्टेज है, जो आपका सेल है घर में आप यूज़ करते हो, बैटरी यूज़ करते हो, वो उसकी वोल्टेज टाइम के साथ वेरी नहीं करती, तो उसको क्या बोलेंगे, डीसी सोर्स। और ये रिप्रेजेंटेशन है डीसी सोर्स की। और यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगी, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो किसके बराबर होगा, इस जो आपने अप्लाइड ईएमएफ अप्लाई किया हुआ है सर्किट को। और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, एसी सोर्स की। इसका मतलब है कि करंट आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ईएमएफ ई था, तो यहाँ पे भी वोल्टेज डेवलप क्या हो गई, कैपिटल ई, लेकिन ये वेरी कर रही है। ये बैटरी ईएमएफ है कांस्टेंट, और ये क्या है आपका साइन ग्राफ, साइन 0 इज 0, सो डेट्स वाई। अब कौन सा फार्मूला आ गया ईएमएफ का, ये साइनोसोडल वेरी कर रहा है, तो क्या फार्मूला साइनोसोडल का, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, क्या आ गया ये, और ये क्या पीक वैल्यू, जब थीटा 90 डिग्री होगा, मीन्स ओमेगा टी अगर 90 डिग्री होगा, तो स्टूडेंट साइन 90 कितना होता है, 1, और ये ई क्या आ जाएगा, ई नॉट, ई नॉट क्या है, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वो कब आएगी, यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी क्या होगा, 90 डिग्री, ये, और ये 180 डिग्री है, और ये कंप्लीट साइकिल कितनी आ गई, ये 270 डिग्री, और ये कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री। तो यहाँ पे मेगा टी कितना, 90 डिग्री, तो ईएमएफ का आ गया ई नॉट। और यहाँ पे ओमेगा टी कितना है, 270 डिग्री, और साइन 270 कितना होता है, -1, क्या आ गया, माइनस ई नॉट, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपकी एसी सोर्स की वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन आ गई, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और स्टूडेंट अगर कॉस ग्राफ होगा, तो वो ग्राफ ऐसे होगा, कॉस एंड साइन दोनों ही ऑल्टरनेटिंग है, तो यहाँ पे क्या फिर फॉर्मूला आ जाना है, ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, अगर ग्राफ ये वाला होगा। बहुत केसेस में ये ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, लेकिन 90% स्टूडेंट हम ये साइनोसोडल ग्राफ ही इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कोसाइन फंक्शन भी आपका ऑल्टरनेटिंग है, ठीक है स्टूडेंट। और तब ये आपका कॉस 0 क्या होता है, 1, इसीलिए ये मैक्सिमम यहाँ से स्टार्ट है, ये 0 है, ठीक है स्टूडेंट। और 90 पे क्या होता है, कॉस 90 0, तो इसीलिए ये 0 आ गया ईएमएफ, ठीक है स्टूडेंट। तो सोर्स वोल्टेज वेरी विद टाइम, किसके केस में, एसी के केस में। Alternating current, the electric current whose magnitude changes with time and whose direction reverses periodically, उसकी क्या definition, alternating current, it is represented as sin function of time। ये मैंने आपको बता दिया है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, sin function of time।
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कौन सा है? ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, ठीक है स्टूडेंट। वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम टी पे, और आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जब ओमेगा टी 90 डिग्री होगा तो आई क्या होगा आपका? आई नॉट। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट, एंड टी इज द एनी टाइम इंस्टेंट, स्मॉल टी। ओमेगा टी इज द फेज ऑफ आई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। थीटा क्या है? ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा क्या होता है? एंगल पर यूनिट टाइम। तो ये ओमेगा टी फिर क्या आ गया? करंट का फेज। तो ये आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी, वेयर टी, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वन रोटेशन, and 1 over t is frequency, 2 pi f, where capital T is time period of alternating current and f is the frequency of alternating current. Alternating EMF, again the EMF whose magnitude changes the time and whose direction reverses periodically is called alternating EMF. It is again represented with E is equal to E naught sine omega t, where E is the instantaneous EMF, capital E is the peak or maximum value of EMF, and alternating current is abbreviated as capital A capital C, not small a small c, not a dot c, not a small a dot c. कैसे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल ए कैपिटल सी विदाउट स्पेस, विदाउट डॉट। सो दिस इज द ग्राफ, सो दिस इज द फुल टाइम पीरियड। कैपिटल टी ये आपका टाइम पीरियड आ गया, ये स्मॉल टी है इंस्टेंटेनियस टाइम और फेज। π/2, π/2 का मतलब क्या है? 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, और π/2 पे करंट और ईएमएफ क्या होगा? मैक्सिमम, और 3π/2 पे करंट और ईएमएफ क्या होगा? नेगेटिव मैक्सिमम। और ये कौन सी है? 3/4 साइकिल। t/2 हाफ साइकिल पे ईएमएफ और करंट क्या आ गया? 0, एंड फुल साइकिल लास्ट पे भी 2 पाई पे भी क्या आ गया? 0। If a graph is drawn between the instantaneous value of alternating current and time, a sine curve will be obtained. तो ये तुम किसकी कर्व है? साइन कर्व, ठीक है स्टूडेंट। ये t/4 है, ये 3t/4 है, ये कैपिटल T फुल है, और ये क्या है? हाफ टाइम पीरियड T। द पार्ट OAB, कौन सा पार्ट? ये वाला OAB इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाफ साइकिल। एंड पार्ट BCD, ये वाला पार्ट, ये क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल। ये क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल। द वेरिएशन ऑफ करंट और वोल्टेज बिटवीन 0 to पाई, 0 to पाई मीन्स ये वाला हाफ, 0 to पाई, अबव द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के ऊपर, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव पल्स। और वेरिएशन बिटवीन कहाँ से कहाँ? पाई से 2 पाई, ये क्या? बिलो द रेफरेंस लाइन, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव पल्स। इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव पल्स। सो ऑल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेस एट हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट, लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, ताकि लॉसेस क्या हो? कम हो। लॉसेस क्या हो? P इज इक्वल टू, स्टूडेंट क्या फार्मूला है? I²R, ठीक है स्टूडेंट। और अगर, और I क्या है स्टूडेंट आपका? E/R। रेजिस्टेंस को स्टूडेंट आप, क्योंकि वायर्स में लगी हुई रेजिस्टेंस है, इसको तो आप कम कर नहीं सकते। अब स्टूडेंट अगर आप हाई वोल्टेज पे करंट को ट्रांसमिट करोगे तो करंट क्या होगा? हाई, और पावर ट्रांसमिट भी क्या होगी? हाई, ठीक है स्टूडेंट। एंड अगर लो करंट पे करोगे तो पावर डिसिपेट क्या होगी? लो। तो हमें क्या चाहिए? हाई पावर एंड लो डिसिपेशन।
So that's why high voltage and low current. And this one is very important multiple choice question. The correct abbreviation of alternating current is, क्या abbreviation है? AC. Next, instantaneous value of current or EMF E. This we will discuss in next lecture. Thanks.